लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया वहाँ पे अदालत में इमाद जुबैरी साहब का एक तो एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने मान लिया है कि ये जराइम उन्होंने किए। जो जराइम की लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर पाकिस्तान में ये क्या कार्रवाइयाँ कर रहे थे वो भी आपको बताते। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो इमाद जुबैरी हैं इन पर अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है। अमरीकी अदालत के दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़िम इमाद जुबैरी गैर मुल्कियों को और गैर मुल्की नुमाइंदान को बताता था कि वो अमरीका की खारजा पॉलिसी में तब्दीली ला सकता है। इमाद जुबैरी ने अपनी कंपनी एवेन्यू वेंचर्स में इन गैर मुल्कियों से सरमायाकारी करवाई। चंद एक ने रकूम बराह रास्त जुबैरी को मुंतकिल की और दीगर ने जुबैरी को मुख्तलिफ अमरीकी सियासतदानों की सियासी मुहिम में फंड के तौर पर लगाने के लिए रकूम मुंतकिल की। सितंबर 2011 से फरवरी 2017 तक इमाद जुबैरी ने $30 लाख मुख्तलिफ अमरीकी सियासतदानों की मुहिम में लगाए। इस सियासी फंड के जरिए इमाद जुबैरी ने आला अमरीकी एहलकारों, सेनेटर्स तक रिसाई हासिल की और फिर असर रसूख को इस्तेमाल किया। अमरीकी इदारों की जानिब से इमाद जुबैरी की हासिल शुदा ईमेल से मालूम होता है कि ये साहब पाकिस्तान के हवाले से भी काम करते रहे हैं और 2014 में इमाद जुबैरी ने अपने जेर असर मुख्तलिफ कांग्रेस के अरकान से पाकिस्तान में चलने वाले एक हवा से बिजली बनाने वाले मनसूबे के खिलाफ खतूत लिखवाए। हवा से बिजली बनाने वाला यह मनसूबा यूएस ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की माली इमदाद से पाकिस्तान में लगाया जा रहा था। इन खतूत के एक हफ्ते बाद इमाद जुबैरी और उसकी बीवी ने $10,400 टेक्सास के टेडपो की मुहिम में फंड के तौर पर दिए। टेडपो वही रुकने कांग्रेस से जिन्होंने पाकिस्तान में लगने वाले इस मंसूबे के खिलाफ खत लिखा था और कहा था कि इस मंसूबे को फौरी फ्रीज कर दिया जाए। टेडपो का अब यह कहना है कि उसका यह फर्ज था कि वो इमाद जुबैरी के इस मंसूबे में करप्शन के दावे की तहकीकात करता। इमाद जुबैरी की ईमेल और दीगर दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि इसके काम में एक अहम हिस्सा यह था कि वो कांग्रेस के अरकान से गैर मुल्की सरबराहान और अफसरान के लिए अमरीकी दौरों के लिए खतूत हासिल करता था। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ भी सामने आया कि 2013 के बाद इमाद जुबैरी साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए भी अमरीका के दौरे के लिए ऐसे खतूत कांग्रेस अरकान से हासिल करता था और साबिक सदर आसिफ जरदारी इन दौरों के जरिए पाकिस्तान में अपनी साख की धाक बिठाते थे। इसी इमाद जुबैरी के बारे में लॉस एंजल्स के काउंसिल जनरल ने 11 मई 2015 को अमरीकी फॉरेन मिशन के दफ्तर को भी खत लिखा था। खत में सबूतों के साथ यह भी बताया था कि इमाद जुबैरी नाम का अमरीकी पाकिस्तानी काउंसिल जनरल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। खत में बताया गया कि किस तरह इमाद जुबैरी काउंसिल जनरल को पाकिस्तान फौज से अपनी कंपनी के लिए बिजनेस डील हासिल करने का कह चुका है। खत में लिखा गया कि इमाद जुबैरी ने धमकी दी कि अगर फौज से उसकी कंपनी को कोई डील ना लेकर दी गई तो वह अपने ताल्लुकात के जरिए मिशन के सरबराह को नुकसान पहुंचा सकता है। काउंसिल जनरल ने यह भी लिखा कि इमाद जुबैरी की जानिब से बारहा फंड रेजिंग की कैंपेन में शिरकत की दावत दी जाती थी लेकिन वो नहीं जाते थे। हिलरी क्लिंटन की फंड रेजिंग के लिए भी दावतनामा दिया गया। इसी तरह 12 जून 2015 को एक खत के जरिए दो अशखास इमाद जुबैरी और मोहम्मद आसिफ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इमाद जुबैरी के बारे में खत में कहा गया है कि वो इजरायली लॉबी के लिए भी काम करता है और ब्लैकमेलर है जिसने पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के खिलाफ मुहिम चलाई और ब्लैकमेल भी किया गया। खत में यह भी कहा गया कि इमाद जुबैरी ने हिलरी क्लिंटन की मुहिम के लिए $2,50,000 फंड रेज करने का कहा। खत में दर्ज है कि इमाद जुबैरी ने 8 अगस्त 2015 को पाकिस्तान के हवाले से होने वाली तकरीबात खराब करने की धमकी दी है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री असिस्टेंट पैकेज की राह में भी दुश्वारी डालेगा। इसी तरह 4 नवंबर 2015 को काउंसिल जनरल के ड्राइवर गुल खान का बयान भी पाकिस्तान भेजा गया जिसमें उसने बताया कि अगस्त के महीने में इमाद जुबैरी और मोहम्मद आसिफ उनके घर आए और पाकिस्तान के लॉस एंजल्स के रोजाना के प्रोग्राम्स की मालूमात देने पर $10,000 की रिश्वत की पेशकश की। वजारत खारजा के जराये के मुताबिक इमाद जुबैरी उस वक्त के पाकिस्तान के सफीर जलील जिलानी के काफी करीब था और इसको PPP का लॉबी करने वाला भी समझा जाता था। जराये के मुताबिक 2014 में जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अमेरिका का दौरा किया तो सेनेटर जॉन मैकेन और उनकी मुलाकात तय थी मगर ये मुलाकात ना हो सकी। जराये का दावा है कि इस मुलाकात को मनसूख करने के लिए भी इसी इमाद जुबैरी ने लॉबी किया था और पाकिस्तान से भी इनको फंडिंग जा रही थी। इसका रिकॉर्ड भी कुछ शेयर किया गया है। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा था कि एक दफ़ा अगर आप विसल ब्लो करें और कोई बड़ी चीज़ पकड़ी जाए तो उसमें कुछ ना कुछ विसल ब्लोअर्स को भी मिलता है। तो मैं नाज़रीन आप सबके सामने ये चंद दस्तावेजात यूएस कोर्ट के और कुछ इंटरनल ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस दे रहा हूँ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को कि ये मालूम करना चाहें अगर तो ये एक इन्फॉर्मेशन है और बाकायदा पब्लिकली इनको दे रहा हूँ, छुप छुपा के नहीं दे रहा। जस्टिस काजी फायजीसा वाले केस में इन तक पहुंची थी
कि इसको भी जरा देख लें कि कौन कौन थे और पाकिस्तान के डिफेंस अटैची की ईमेल्स थी और कितना पैसा पाकिस्तान से इमाद जुबैरी को गया, क्योंकि तकरीबन $5.6 मिलियन का फ्रॉड सिर्फ श्रीलंकन के गवर्नमेंट के साथ हुआ। तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ हुआ होगा? आप इसको देखना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल अर्शद, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। बल्कि जो आपने, मैं तो नहीं जानता इस केस के बारे में, लेकिन जो फैक्ट्स आपसे सुन रहा हूँ उससे तो ये लग रहा है कि ये तो कुछ इस किस्म का मामला है जहाँ पे कोई एक इंटरेस्ट ग्रुप इसको अपने ज़ाती मफाद के लिए और ज़ाती ताल्लुकात के लिए तो इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जब उनका ज़ाती मफाद ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो ये मामला मुझे लगता है शायद सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ना हो, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का भी होगा। बिल्कुल। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया अपनी शिरकत करने का।